बिहार में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री 3 रैलियां कर चुके हैं। सासाराम, गया और भागलपुर, तीनों जगह 15 साल पुराने लालू रबड़ी राज यानी नीतीश कुमार के 15 साल के पहले के 15 साल की बात प्रधानमंत्री ने की है और नीतीश के नेतृत्व में भरोसा जताया है। लेकिन कहीं भी उन्होंने चिराग पासवान और उनकी पार्टी पे हमला नहीं किया। जबकि चिराग किसी भी सभा में सिर्फ नीतीश पर हमला बोल रहे हैं तो चिराग बीजेपी पर चुप हैं और बीजेपी चिराग पर चुप है। बल्कि सासाराम में प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी। इससे ये सवाल फिर तेज हो गया है कि कहीं बीजेपी और एलजेपी के बीच अंदर खाने सांठगांठ तो नहीं है। हर हिस्से की माटी में हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस पर चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है। पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह व सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। और सीधे अपने बड़ी सहयोगी मनीष के पास चलते हैं। तो मनीष, आपने देखा प्रधानमंत्री के भाषण के बाद चिराग पासवान का ट्वीट है। आपसे जब पिछले बुलेटिन में बात हुई तो आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो नीतीश के साथ नहीं है। तो क्या ये एक गठजोड़ है जो कि अब खुलकर सामने आ गया है बीजेपी और एलजेपी का? बाबा, अब जो मतदान पहले चरण के मतदान में अब 5 दिन रह गया है। 3 दिनों के बाद जो है प्रचार का काम बंद हो जाएगा। आज की जो प्रधानमंत्री की 3 रैलियां थी, जिसमें 2 जगह नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, उसमें यही कयास लगाया गया था। उससे यही एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि ये जो चिराग पासवान फैक्टर है वो एक तरह से गायब हो जाए या उसको इतनी चोट पहुंचे कि उसके उम्मीदवारों को कोई वोट ना दे, खासकर जो एनडीए का मतदाता। लेकिन वो जो कंफ्यूजन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाओं के बाद वो कंफ्यूजन और गहरा गया है। आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान और उनके समर्थकों के हौसले और अब बुलंद हो गए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं, वो अब निश्चित रूप से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बाद और मजबूती से न केवल समर्थन देंगे बल्कि उस समर्थन को वोट में भी तब्दील करेंगे। बाबा मनीष, तो जब इस तरह से ये भाषण हुआ है और एलजेपी में उसके कार्यकर्ताओं में इस तरह की भावना आ रही है, तो फिर जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के अंदर क्या भावना आ रही है? उनको तो बड़ी उम्मीद थी इन भाषणों से। आदरणीय, आप अपना क्वेश्चन अगर रिपीट कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्रचार का वाहन है जो जा रहा है। बिल्कुल। मनीष, एलजेपी के आप कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो काफी प्रसन्न है और कंफ्यूजन और गहरा गया है, तो फिर तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए भी कंफ्यूजन गहरा गया होगा, निराशा भी होगी और नेताओं में भी निराशा होगी, क्योंकि उम्मीद यही थी कि सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए कादम्बरी, प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो भाषण लिखा हुआ भाषण होता है, जो उनके टेलीप्रॉम्प्टर में चलता रहता है, वो उसे पढ़ते हैं। अगर आप चिराग की बात को छोड़ भी दीजिए, क्योंकि चिराग अभी भी एनडीए में दिल्ली में शामिल हैं, उनके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आज जब मंच पर, सासाराम की मंच पर नीतीश कुमार मौजूद थे, उनका स्टैंड जो 370 पर रहा है कि 370 को आप खत्म ना कीजिए, उसके बावजूद कि उनके लोकसभा राज्यसभा में सांसदों ने वोटिंग
जिनका बहिष्कार किया था, अनुपस्थित रहे थे, उसके बावजूद 370 का मुद्दा छेड़ा। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी मन बनाकर आए थे कि अब बिहार में जो राजनीति है वो बीजेपी अपने बलबूते या अपने एजेंडा पर करेगी, ना कि नीतीश कुमार को। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन वो उनके साथ हैं तो वो तारीफ कर रहे हैं। वो कल 2015 के चुनाव के आप टेप और वीडियो देखेंगे, जब उनके विरोध में थे तो उनपे हर तरह के आरोप लगाते थे। तो ये लग रहा है कि जो एजेंडा है उससे बीजेपी हटना नहीं चाहती है, कि भले नीतीश कुमार को अच्छा लगे या खराब, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी सहयोगी को मंच पर बैठाकर बीजेपी ने इस तरीके से, या खासकर प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से दो टूक शब्दों में कहा कि कोई कुछ भी कह ले, भले ही उनका निशाना कांग्रेस के नेताओं पर रहा हो, लेकिन बात नीतीश कुमार को भी काफी अच्छी नहीं लगी होगी कि 370 अब इस देश में वापस नहीं आप दे सकते हैं। कादम्बरी।